तो सब जबरदस्त। आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर ये ट्रैक्टर शोरूम वाले हमसे एक ट्रैक्टर से कितना कमाते होंगे। अगर हमने उनसे एक ट्रैक्टर खरीदा है, मान लो 7 लाख का ट्रैक्टर खरीदा है, तो उनमें से उनको कितना पैसा मिला होगा। या कभी आप ट्रैक्टर खरीदने गए हो या किसी के साथ ट्रैक्टर खरीदने गए हो तो आपको लगा होगा कि इनमें से हम और कितना पैसा कम करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम ट्रैक्टर खरीदने जाए तो हमें कैसे चुना लगाया जाता है, मतलब कैसे हमसे ज्यादा पैसे निकलवाए जाते हैं, या उनको तो निकलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम खुद ही ज्यादा दे देते हैं। तो ऐसे 8 पॉइंट के बारे में आज हम बात करेंगे जिससे आपको डीलर को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इस पर लास्ट में बात करेंगे, अभी मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि जब भी हम ट्रैक्टर खरीदने जाए तो पहले से ही डिसाइड कर ले कि हमें कौन सा ट्रैक्टर खरीदना है, आपकी जरूरत और आपके काम के हिसाब से, वहाँ पर क्या ज्यादा चल रहा है उसके हिसाब से नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट रहेगा, कितने HP का, कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल, तो आप कॉमेंट जरूर लिखे। अगर ज्यादा कॉमेंट आते हैं तो मैं उस पर डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो जब आप ट्रैक्टर देखने जाए शोरूम पर तो उनको यह नहीं लगना चाहिए कि आप उन्हीं का ट्रैक्टर खरीदने वाले हैं। अगर उनको लगता है कि आप उनके अलावा किसी और से ट्रैक्टर नहीं खरीदने वाले हो तो ज्यादा पैसे कम नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, उनको भी ज्यादा कमाना होता है, शोरूम का सारा खर्चा निकालना होता है। लेकिन आपको इतना भी रूट बिहेव नहीं करना है कि उनको लगे कि आपको ट्रैक्टर खरीदना ही नहीं है, ऐसे ही आए हो। क्योंकि अगर उसको ऐसा लगा तो आपको सीधा प्राइस कभी नहीं कहेंगे। अब सीधा सीधा बोलूं तो आपको जो प्राइस बोलेंगे एक शोरूम प्राइस, यानी कि RTO और इंश्योरेंस अलग, उनका आपको अलग से देना पड़ता है। HP के हिसाब से कम ज्यादा होता है, मॉडल पे डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ा आइडिया दूं तो मिनी ट्रैक्टर है तो 25,000 से लेकर बड़े ट्रैक्टर में 40,000 प्लस जा सकता है, डिपेंडिंग योर स्टेट। और ये नॉन कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल का कुछ अलग होगा। तो मान लो कि आपने किसी भी कंपनी का पर्टिकुलर मॉडल सिलेक्ट किया है, उसका आपको डीलर ने 7,50,000 प्राइस बोला है एक्स शोरूम, और उसमें उन्होंने बोला है कि हम 30,000 तक का डिस्काउंट आपको दे देंगे। तो आप उनसे थोड़ी ज्यादा बहस करके 50,000 से भी ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। कई डीलर 1 लाख तक भी कम कर लेते हैं, मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं उस फील्ड में काम कर चुका हूँ। आपको एक ही बार में जाकर सब डिसाइड नहीं करना है। आप एक बार जाओ, ट्रैक्टर की प्राइस जानो, कितना डिस्काउंट दे रहे हो वो जानो, ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव लो, और उसके बाद चाय बाय पी के निकल लो। बाद में वो आपका सामने से कॉन्टेक्ट करेंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे। वैसे मैं जहाँ पर काम कर रहा था वो डीलर भी शायद ये वीडियो देखे, तो अगली बार शोरूम पर जाऊंगा तो घूरेंगे मेरे को। सॉरी साहब जी अगर आप देख रहे हैं तो। वैसे मजाक कर रहा था, वो काफी अच्छे हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। खास करके हमारे यहाँ जो महिंद्रा का शोरूम है उन्होंने, उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिला है। खैर सही प्राइस जानने का एक और तरीका है, और वो ये है कि जिन्होंने भी सेम मॉडल खरीदा है, आपको जो मॉडल खरीदना है वो सेम मॉडल खरीदा है, उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें, उनसे मिले और उनसे पूछे कि आपको कितना डिस्काउंट मिला है और आपको कितने का ट्रैक्टर पड़ा है। तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना डिस्काउंट मिल सकता है। हाँ ये जरूर पक्का करके आप जिनसे भी मिले, जिनसे भी पूछे, उन्होंने हाल ही में ट्रैक्टर खरीदा हो, क्योंकि इस साल आपने देखा है कि ट्रैक्टर प्राइस में कई बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो डीलर चाह कर भी उनके जितना प्राइस नहीं दे पाएंगे। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा कि आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी ऐसे बंदे को बीच में नहीं रखना है जो खुद का कमीशन लेता हो। एग्जांपल दूं तो जैसे कि गैराज वाले, ज्यादातर होता है कि गैराज वालों का डीलर के साथ टाई अप होता है। अगर आपके पास पहले से ही ट्रैक्टर है तो सर्विस वगैरह के लिए कोई ना कोई गैराज तो जाते ही होंगे। अगर आपको ट्रैक्टर बदलवाना है तो आप उनसे जरूर पूछेंगे कि हमें कौन सा खरीदना चाहिए, तो वो हमेशा आपको वही ट्रैक्टर सजेस्ट करेगा जिनमें से उनको कमीशन मिले। और उनका कमीशन 5,000 से लेकर 10,000, कहीं पर तो उनसे भी ज्यादा होता है। तो इनडायरेक्टली देने तो आपको ही है। अब ट्रैक्टर शोरूम के कुछ सेल्समैन होते हैं, आप उनके थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि आप उनके थ्रू लेंगे तभी और सीधा ट्रैक्टर लेंगे तभी आपको प्राइस वही मिलेगा, क्योंकि उनका कमीशन एक तो ज्यादा नहीं होता है और दूसरा वो डीलर के प्रॉफिट से होता है। मैं उसमें काम कर चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसलिए मुझे पता है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अगर वो सेल्समैन आपके जान पहचान का है तो हो सकता है वो आपको ज्यादा डिस्काउंट दे पाए या डीलर से दिलवाए, पर उसमें भी आप एक बार पुख्ता जरूर कर ले, क्योंकि आखिर वो बंदा है तो डीलर का ही। अब तीसरा पॉइंट यह है कि ट्रैक्टर एक्सचेंज करे कि ना करे। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपको अपना ट्रैक्टर ओपन मार्केट में बेचना चाहिए। हमारे यहाँ गुजरात में बोलते हैं कि घर घराओ बेचना, यानी कि कोई किसान पुराना ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो सीधा उनको ही बेचना। इससे क्या होगा कि आपको अपने ट्रैक्टर की अच्छी प्राइस मिलेगी, 5-10 हजार ज्यादा ही मिलेंगे। जब आप डीलर के साथ ट्रैक्टर एक्सचेंज करते हैं तो आपको नए ट्रैक्टर में पूरा डिस्काउंट नहीं देते हैं, उनकी जगह वो आपके पुराने ट्रैक्टर में ज्यादा प्राइस ऑफर करते हैं, जो कि नए ट्रैक्टर में आप ही को देना है। और आपका एक्सचेंज किया हुआ पुराना ट्रैक्टर डीलर के पास से कितने में बिकेगा वो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता ही है, लेकिन फिर भी वो 20,000 तक का गैप रखते हैं। उनके 3 कारण होते हैं। पहला कि उन्होंने जो प्राइस सोचा था उनसे थोड़ा बहुत कम आए तो भी उनको नुकसान ना हो। दूसरा कि ट्रैक्टर में कोई बाद में प्रॉब्लम देखने को मिले तो 20,000 तक सस्ता बेच सकते हैं, या उनमें 20,000 तक खर्चा करके पूरा दाम भी ले सकते हैं। तीसरा ये कि अगर मार्केट ठीक है और ट्रैक्टर भी अच्छा है तो उनमें से भी मुनाफा कमा सके। तो पुराना ट्रैक्टर एक्सचेंज करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आप डीलर से बोलेंगे कि मेरे को सामने ट्रैक्टर नहीं देना है, अब आप प्राइस बोले तो आपको ज्यादा डिस्काउंट देते हैं। आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया हो, क्योंकि डीलर को भी अब सीधा दिख रहा है कि उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है। एक्सचेंज में उन्हें थोड़ा बहुत प्राइस गैप रखना पड़ता है। अब चौथा पॉइंट है ट्रैक्टर ऑफर। अब आप में से कईयों को लगता होगा कि हमें त्योहार के दिन ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, इससे हमें कुछ अच्छा सा ऑफर मिलेगा। कितनों को ऐसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएगा। अब मैं इनकी सच्चाई आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई गिफ्ट मिलती है 500-1000 की छोटी मोटी गिफ्ट, तो चलो वो डीलर दे, आप ही के पैसे से आपको दे, तो आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बड़े गेम की, बड़े ऑफर जो है लालच। जैसे कि ट्रैक्टर खरीदने पर आपको मिलेगा गोल्ड का सिक्का, या फिर आपको मिल सकती है बाइक, या फिर आप ये ट्रैक्टर मॉडल खरीदते हैं तो आपको 2-3 लाख की लोन मिलेगी बिना ब्याज के 2 साल तक। 2 या 3 साल का ब्याज नहीं लिया जाएगा, 0% ब्याज बोलते हैं ना। अब ये ऑफर कौन सी कंपनी में होता है आपको पता ही होगा।
होगा, मैं नाम नहीं लूंगा। वैसे तो सभी कंपनी वाले कुछ ना कुछ ऑफर देते ही है। सबसे पहले मैं इस लोन वाले का चक्कर बताऊं तो इसमें हमेशा किसानों से ही पैसे लिए जाते हैं। कोई भी कंपनी अपनी जेब से कभी भी किसी के लिए पैसे नहीं निकालती है। लेकिन मजे की बात यह है कि बेचारे किसान को पता ही नहीं होता है कि ये जो 50-55 हजार वो बचा रहे हैं, जो पैसे वो बचा रहे हैं, उन्हीं से लिया जाता है और उनको खुद को पता नहीं है। मैं बताता हूँ आपको वो कैसे निकलवाते हैं, लेकिन उनसे पहले आप अपने आपसे ही सवाल करो कि जो हम ट्रैक्टर खरीद रहे हैं उसमें फायदा यानी कि प्रॉफिट तो डीलर को है, उस कंपनी को है जिसका हमने ट्रैक्टर खरीदा है। तो आपको जो लोन देने वाली कंपनी है, जो फाइनेंस कंपनी है, वो बिना प्रॉफिट के आपको क्यों 2 लाख रुपए दे? ट्रैक्टर डीलर या ट्रैक्टर कंपनी तो लोन नहीं देती है ना, कोई थर्ड पार्टी बैंक या फाइनेंस कंपनी ही तो लोन मंजूर करती है। तो वो क्यों आपको फोकट में 2-3 लाख रुपए 2-3 साल के लिए दे बिना ब्याज का? मतलब यही हुआ ना। अब इसमें होता क्या है पता है? आपके 2 लाख का ब्याज 2 साल का 9% से 37,000 रुपए होता है। अब 3 लाख का गिने तो 54,000 2 साल का। अब मान लो कि आपने जो ट्रैक्टर खरीदा है उसकी प्राइस 7 लाख रुपए है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्राइस तो अलग अलग मॉडल के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है, आपको पता ही होगा। तो वो 7 लाख का ट्रैक्टर आपको बेचेंगे 7,37,000 में। अब 37,000 आपसे ज्यादा ले लिए। अब 2 लाख की लोन का 2 साल का ब्याज आपसे पहले ही ले लिया गया ना। इंश्योरेंस कंपनी को अपना ब्याज समय से पहले ही मिल जाता है तो उनको क्या दिक्कत है? वैसे ही जितनी बड़ी ऑफर उतना ज्यादा प्राइस। आप में से किसी को लगता होगा कि ये कंपनी वाले अपने प्रॉफिट में से देते होंगे। अरे भैया, फोकट में 1 रुपया किसी को ना दे रहे। वैसे ही जब हमें सोने का सिक्का दिया जाता है तो उनके पैसे भी हमें ही देने पड़ते हैं ना। हालांकि हमें पता नहीं चलता, वो अलग बात है। अब सबसे बड़ा ऑफर कि आपको बाइक मिलेगी या सामने दूसरा ट्रैक्टर ही मिलेगा। एक ट्रैक्टर के साथ दूसरा ट्रैक्टर मॉडल फ्री, पर किनको? किसी एक को। अब इस ऑफर का पूरा गोलमाल आपको पता ही होगा। इस पर बात करके क्या ही टाइम वेस्ट करना। जिनको नहीं पता उनको मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये ऑफर हमेशा होता है पूरे स्टेट लेवल का, यानी कि आपके पूरे स्टेट में से किसी एक को मिलेगा। किसी एक को ट्रैक्टर मिलता है, किसी एक को बाइक मिलती है, किसी को टीवी मिलती है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह। तो पूरे राज्य में जितने भी ट्रैक्टर बिकते हैं उन सभी से अगर 5 से 10,000 रुपए ज्यादा ले तो वो पैसा कितना बड़ा हुआ। उनमें से एक ट्रैक्टर या एक बाइक देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिन एक को ट्रैक्टर या बाइक मिलता है उनको काफी फायदा होता है, उसमें भी ड्रॉ सिस्टम होता है ऐसा वो बोलते हैं। बाकी जिनको कुछ नहीं मिलता है उनको छोटा मोटा गिफ्ट दे देते हैं और वो लोग उनकी भरपाई करते हैं। बाकी आप समझ ही गए होंगे। तो शॉर्ट में अगर आपको कोई ऑफर देने की बात बोले तो हाथ जोड़कर उनको बोलो, माय बाप, हमने एमजे भंडारी का वीडियो देख लिया है, हमें सब पता है। प्रभु मेहरबानी करके बिना ऑफर का प्राइस देना है तो दो, वरना हम हमारे शुभ कदम किसी और शोरूम पर रखने जा रहे हैं। ओके 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 ओके, शाबाश बेटा। अब चलो लोन की बात आएगी तो अगला पॉइंट उसी का ले लेते हैं। अब आपने ट्रैक्टर पसंद कर लिया है, प्राइस सब डिसाइड हो गया है। उसके बाद अगर आपको लोन लेना है, अगर कैश है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर लोन लेना है तो एक बार बाहर जरूर चेक करें कि इसमें कितना चार्ज लगता है, फाइल चार्ज वगैरह, क्योंकि उसमें कई बार किसी का कमीशन भी हो सकता है। साथ में दूसरी फाइनेंस कंपनी से भी पता कर ले कि कितना ब्याज दर मिलता है। हो सकता है कि जो डीलर फाइनेंस करा के दे उसमें ज्यादा परसेंटेज हो, या उनसे उल्टा भी हो सकता है। कई डीलर अपने कस्टमर को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं तो आपको कम ब्याज दर पर भी लोन मिल सकता है। अब 6 पॉइंट यह है कि 6 ही है ना, मैं भी भूल गया कितने पॉइंट हो गए। हाँ 6 ही है। तो हो सके तो आप कोशिश करें कि ट्रैक्टर ऑफ सीजन में खरीदे या महीने के या साल के एंड में खरीदे। ऐसा क्यों वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, महीने या साल के एंड में क्या होता है कि मैं भी उनमें काम कर चुका हूँ तो इसी एक्सपीरियंस से बताता हूँ। हमें कई बार टारगेट मिलता था कि इस महीने आपको इतने ट्रैक्टर बेचने हैं, उसी तरह शायद डीलर को भी टारगेट मिलता था कंपनी की तरफ से, आपको इस साल या इस महीने इतने ट्रैक्टर बेचने ही है। तो उस चक्कर में कई बार टारगेट में ट्रैक्टर कम पड़ रहे हो तो डीलर अपना थोड़ा मुनाफा कम करके भी ट्रैक्टर बेचते हैं और कुछ कंपनी की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है, ऐसा वो बोलते हैं। अब क्या पता, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, वो मुद्दे की बात है। अब 7वां पॉइंट है कि आपसे एसेसरीज के नाम पे पैसे निकाले जाते हैं। हमारे यहाँ पर नहीं के बराबर ये होता है, लेकिन बाहर होता होगा। पहले मैं ये बता दूं कि ट्रैक्टर में क्या क्या कंपनी देती है। पहला बम्पर, डोबर पाटो, टॉपलिन, टूल किट, कोई कंपनी ग्रीसिंग पंप भी देती है और कोई कंपनी कोई ट्रैक्टर मॉडल में छतरी भी देती है। तो ये सब साथ में होता है, इनके पैसे अलग से नहीं देने चाहिए और कोई पैसे देता भी नहीं है, सबको पता ही है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एसेसरीज होती है जो आपको बेचते हैं। हो सके आपको उसकी जरूरत ही ना हो, जैसे कि रबर मैट हो गया प्लेटफॉर्म के लिए, सीट कवर हो गया, वैसा कुछ। अगर आपको चाहिए तो आप लगा सकते हैं, लेकिन सही प्राइस जान के, क्योंकि आपको पता ही होगा शोरूम पर हमेशा महंगाई होता है। अब 8वां और लास्ट पॉइंट है सर्विस। अब आपने नया ट्रैक्टर खरीदे तो आपको कहीं फ्री सर्विस मिलती है, जिसके नाम पर आपको सिर्फ लेबर चार्ज फ्री मिलता है। बाकी ऑयल वगैरह और फिल्टर चेंज करना हुआ तो उसके तो पूरे पैसे लगते हैं। तो उसमें भी अननेसेसरी खर्चा क्यों करना है। अब देखो, ज्यादातर डीलर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कई सर्विस पॉइंट वाले ऐसा करते हैं। आपको बोलते हैं कि आपके दोनों फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, जबकि उनकी जरूरत नहीं होती है फिर भी, ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके, चाहे आपका बिल जितना भी हो। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको फिल्टर बदलने की जरूरत नहीं थी, ऑयल फिल्टर या डीजल फिल्टर जो भी हो, और बदले हुए दोनों फिल्टर आप साथ में ले लो, जब फिल्टर खोले तो उनको साफ बोल दीजिए वो टूटने नहीं चाहिए, आराम से खोले और आपसे पूछे बगैर कोई भी चीज ना बदले। अब दोनों फिल्टर या जो भी पार्ट लगता है आपको सही है उनको साथ ले ले और बाहर जांच कराए, ताकि आपको पता चले कि वो सही है या गलत। अब ज्यादा नहीं कहूंगा, वैसे भी वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो आपको ये 8 पॉइंट का ध्यान रखना है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और आगे कैसे वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है ना। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले शनिवार एक और नई वीडियो में।